आज आज हम बात करेंगे ओ न्यूज़ 7 के बारे में। अब आप कहेंगे कि ओ न्यूज़ 7 ये कब आया? ये कल रात ही आया। और जो कल हमने आपको एक जानकारी दी थी वो ऐश सर का इम्पोर्टेंट मैसेज था जो कल पॉपअप के ज़रिए से आया था। परसों रात को आया था, कल आपने सुना था। और कल रात में जो आया है वो आया है ओ न्यूज़ 7 पॉपअप 7। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसको बड़ा लंबा है ये, इसके बारे में पूरा वीडियो विस्तार से समझिए वो एक्चुअली करना और कहना क्या चाहते हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले भी बताई थी, वो भी इसमें ऐड है जो मैं कहना क्या मैंने कहा है आप लोगों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को कि जल्दी सलाह बढ़ा के समझ लें, नहीं तो कुछ चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो फिर फ़ोन करेंगे आप लोग। शुरुआत यह है कि रात में 8:18 पे पॉपअप आया। लोगों को यकीन नहीं था कि आज पॉपअप आ सकता है, इसलिए लोगों को लगभग 10 साढ़े 10 बजे पता चला, काफ़ी लोगों को। तो ओ न्यूज़ 7 आ चुका है। आप लोग चाहें तो खुद ब खुद भी जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि हम आपसे सुनना चाहते हैं अब तक आपने जो देखा और सुना है उसके बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके मन में क्या बात गूंज रही है, आपके मन में क्या सवाल पैदा हो रहे हैं, आपकी आवाज़ मायने रखती है आखिरकार, या सिर्फ हमारा सपना नहीं है या आपका भी है। देखते रहिए, ओ न्यूज़ 8 जल्द आ रहा है। बात समझ रहे हैं? ओ न्यूज़ 8 जल्द आ रहा है। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब तक आपने जो देखा और सुना उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके मन में क्या गूंज रहा है, आपके मन में क्या सवालात पैदा हो रहे हैं। इस तरीके से हमने जो बातें की, इसका माने यही है कि जो मैंने कहा था कि आप लोगों को जगाना चाहते हैं, जो सारे लोग सो रहे हैं अनपैसिव के फाउंडर्स, उनको जगाना चाहते हैं, ये मकसद था। अब सब जाग चुके हैं। जो 6 आया था पॉपअप, वो मकसद जगाने का था। मेन पॉइंट की बात तो अभी हो ही नहीं रही थी, मैंने यही बोला था आपको वीडियो में। उसके बाद ओ न्यूज़ 8 में हम इस विषय पर प्रश्न डालेंगे और आपके प्रतिक्रिया, यानी आपका जो प्रतिक्रिया होगी, आपका रुझान या और भी, उसको मांगेंगे जवाब। ठीक है? सवाल ओ न्यूज़ 8 में रहेगा, जवाब हमको देना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो बताएंगे आज सर। थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाइए, बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब तक आपने जो देखा और सुना उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आपके मन में क्या बात गूंज रही है, आपके मन में क्या प्रश्न है, आपकी आवाज़ मायने रखती है आखिरकार, या सिर्फ हमारा नहीं आपका भी सपना है। और मंजिल यह वह सब कुछ है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक और बात, चूँकि हमारे पहले 7 संदेश सभी आउट बाउंड संचार रहे हैं हमसे आपके लिए। अब समय आ गया है कि बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए। मैंने बोला था ना आपको, फिर से बताना पड़ेगा। फिर से बताने का मतलब हुआ कि ऐश सर अब मेन बात करेंगे। ये मैंने बताया था आपको।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, लिखा है कि हमारे जुनून को फिर से जगाया, हमारी एकीकृत दृष्टि से पुनः जुड़ना। यह पुनर्कथन आपको याद दिलाता है और आगे बढ़ते हुए आपके साथ बने रहने का निमंत्रण यानी कि दावत भी, क्योंकि अगला अध्याय सिर्फ सुधार के बारे में नहीं है, यह एहसास के बारे में होगा। हमें वहां तक पहुंचने वाले साधन वाहन अब प्रकट होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हम सुनना चाहते थे, वो चीज़ निकल के आ रही है। लोगों, जितने भी फाउंडर्स हैं अब बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। ये मेरा मानना है, मेरा कहना है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। और लिखा है कि अब निराशा के पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा चाहिए, बल्कि ध्यान केंद्रित यानी कि दिमाग, बिल्कुल नज़र जिसको कहेंगे, इकोसिस्टम पे, पॉपअप पे, अपडेट पे, या ऐसे ध्यान को केंद्रित करके आगे की ओर देखना होगा, आगे की तरफ देखना होगा। और ओ न्यूज़ अपडेट के ज़रिए से हमने पारदर्शिता यानी कि बिल्कुल क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट और साहस के साथ सच्चाई साझा की है, जो अब हमारे काम का नहीं है, उसे छोड़ दें। हमारी न्यू मजबूत की, यानी कि जो को आपको लगता है ना कि ये हमारे मतलब का नहीं है, तो उसको दरकिनार करिए। जो आपके मतलब का है उसको बिल्कुल पकड़ लीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। हम किसके पक्ष में हैं, हम किस बात को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट नहीं, इग्नोर, बात समझ रहे ना, अस्वीकार करते हैं। और हम मिलकर क्या बना रहे हैं, हम सब लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, बन क्या रहा है, उसके बारे में। या सिर्फ कंपनी का नवीनीकरण नहीं था, यानी कि जो नवीनीकरण मतलब नए तरीके से, ये नहीं था। यह पुनर्मर्पण का आह्वान था। विषय, हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे हैं, हम एक आंदोलन बना रहे हैं, यानी कि क्रांति आने वाली है। जब अनपैसिव आएगा तो, अभी नहीं, जब अनपैसिव धरती पे आएगा तो एक क्रांति आ जाएगी, तहलका मच जाएगा। इस मैसेज का मतलब यही है। तो अब हम लोग कहाँ हैं? हम एक पावरफुल चौराहे पर खड़े हैं। हम एक पावरफुल चौराहे पर खड़े हैं। तो ओ न्यूज़ 6 एक एकीकृत दृष्टिकोण, धूल जमाने और गति बढ़ाने के साथ सपनों से फिर और जुड़ने का समय आ गया था। हमने अपने उद्देश्य यानी टारगेट, अपने मूल्यों और उस दृष्टिकोण पर पुनः विचार किया जिससे हमने पहली बार एक साथ लाया था। हमने इसे विस्तार से बताया। अब हम उस अंधेरे सुरंग से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जो हम लोग को परेशानी थी, दिक्कत थी, दबे हुए थे, परेशान थे, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सारी चीज़ें थी, उससे हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। और आगे आसमान साफ है, आगे आसमान साफ है और हम पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। विषय, संघर्ष यानी कि स्ट्रगल और शक्ति यानी ताकत मिलती है। सूर्योदय शुरू हो गया है। और ओ न्यूज़ 6 एक एकत्रित दृक है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया ना शुरू में, क्या, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओ न्यूज़ 8 8वां यानी अगला पॉपअप बहुत जल्द आने वाला है। और मैक एलिस का एक वेबिनार चल रहा था, तो उसमें ऐश सर आए और उन्होंने एक यूट्यूब पे एक मैसेज डाला है, शीशे की तरह साफ।
बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि अभी हमने बताया कुछ कि शीशे की तरीके से साफ। उसके बाद क्रिस जॉनसन ने भी एक बहुत ही अच्छा क्या नाम है कि पोस्ट डाला है कि आपका सप्ताह रोमांचक और उत्साह से भरा हो और अगले सप्ताह शुरुआत आपके लिए बहुत दूर की बात हो। यानी कि इसी हफ्ते में हो सकता है कि ये जो अगला पॉपअप आना है यानी संडे तक का इशारा है, लगता है ये कुछ और है। जो भी हो, इससे हम मतलब नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको परसों की डेट में भी एक रात में पॉपअप आया था जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा सुना, और कल रात में भी एक आया जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने उसको देख सुन भी लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई 2-4 दिन बाद ही सही, लेकिन नहीं, ऐश रुकेंगे नहीं। अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, तो क्या ऐश सर हर एक चीज़ को कंप्लीट बना करके इंतज़ार करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अगर वो कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, यानी कि चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, या जो भी हो, जो भी प्रक्रिया बची, अगर नहीं है तो ऐश सर वेट नहीं करेंगे कि किसी शुभ मुहूर्त का वेट करना है। मुहूर्त का वेट नहीं होगा। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारे सामने वो आ जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए, और निश्चिंत आने वाला है सब कुछ। निश्चिंत रहिए आप लोग, बेफिक्र जिसको कहते हैं, आएगा ज़रूर। हम कह रहे हैं कि इस महीना ना सही तो अगस्त के लास्ट तक सही, ना अगस्त के लास्ट तक सही तो अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में सही, लेकिन आएगा ज़रूर। ये भी एक बात बता दे रहे हैं। तैयारी हो जाए, हम सब लोग भी तैयार रहें। इसका जवाब हमको देना है अगले पॉपअप में, ऐश सर पूछेंगे। अब जवाब किस प्रकार देना है, पहले वो सवाल आ जाए तो जवाब भी का रास्ता भी निकाला जाएगा, और जवाब हर शख्स को देना है। ये आप समझ लीजिए, आपकी हमारी जिम्मेदारी है। उनको लगे कि हाँ सब एक्टिव हो चुके हैं, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं, जितने भी ये 14 लाख फाउंडर हैं ये सब के सब एक्टिव हो गए हैं, बस मुझे दीजिए। क्योंकि ऐश सर शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों कि भाई जब सब एक्टिव होंगे तभी हम लॉन्च करेंगे। बात समझिए। इसीलिए मैंने बताया था ना कि जो पॉपअप आ रहे हैं ये केवल हम लोगों को जगाने के लिए आ रहे हैं। मैंने करीबन 1 हफ्ते पहले इसके बारे में बोला था, और आज वाले जो कल वाला रात में पॉपअप आया है उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है कि अभी तक का जो था वो तो था ही, लेकिन अब मेन आने वाला है। इसका मतलब जगा रहे हैं। तो अब हम लोगों को जाग जाना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अब जाग करके ऐश सर का जो अगला पॉपअप आने वाला है 8 नंबर 8, उसमें कुछ मामला होगा। वो क्या होगा वो आने दीजिए तो समझ में आएगा। तो उस तरीके से हमको जवाब देना है, और जवाब देने से उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सभी फाउंडर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब वक्त आ चुका है हमको अगला कदम उठाना है। बात समझिए, ठीक है? अब बिल्कुल मूड बना लीजिए सब लोग अब अच्छे से। तो देखिए जैसे भी कुछ आता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूं। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।